हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक की कंप्लीट एनालिसिस करने वाले हैं। ये स्टॉक अपने 52 वीक हाई के लेवल से काफ़ी ज़्यादा करेक्शन दिखा रहा है। तो क्या ये हमारे लिए मौका है या फिर धोखा है, इन चीज़ों को समझने वाले। लेकिन इनको समझने से पहले कंपनी के बारे में समझना काफ़ी ज़रूरी है। कंपनी के फंडामेंटल्स एंड फाइनेंशियल्स को समझना काफ़ी ज़रूरी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम कंपनी के बिजनेस को समझते हैं। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी जरूर से कर लेना, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को स्टॉक मार्केट से रिलेटेड इसी तरह के एजुकेशनल वीडियोज मिलते हैं। और दोस्तों, हम लोग 10,000 सब्सक्राइबर्स के नज़दीक पहुंच चुके हैं, तो जल्द से जल्द 10,000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करा दो। यहां पर देखो, अब बिजनेस को समझते हैं। ट्रेंट लिमिटेड इज इंगेज्ड इन रिटेलिंग ऑफ apparels, footwear, accessories, toys, games, food, grocery and non-food products through various of its retail formats, concepts। देखो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि ये जो कंपनी है ये रिटेलिंग के बिजनेस में इंगेज्ड है और ये कंपनी अलग अलग कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को बेचती है। देखो, लाइक अपीयरेंस हो गया, फुटवेयर, एसेसरीज, टॉयज, गेम्स, फूड, ग्रोसरी एंड नॉन फूड प्रोडक्ट्स। तो ये सभी कैटेगरीज में प्रोडक्ट्स को कंपनी बेचती है। रिटेलिंग का बिजनेस है इनका, और इनका जो बिजनेस है वो अलग अलग कॉन्सेप्ट्स के साथ है। लाइक यहाँ पर देखो, ये जो कंपनी है ट्रेंट लिमिटेड, इनके कुछ अपने ब्रांड्स हैं, लाइक जूडियो हो गया, फिर वेस्ट साइड हो गया, और भी अदर ब्रांड्स हैं जो कि इनके अपने हैं। तो उनके माध्यम से कंपनी रिटेलिंग करके पैसे कमाती है। साथ ही साथ इसी सेक्टर में, रिटेलिंग के ही सेक्टर में, कुछ अदर कंपनीज भी हैं, उनके साथ ज्वाइंट वेंचर करके भी कंपनी पैसे कमाती है। ठीक है, चलो इस चीज़ को थोड़ा विस्तार से समझते हैं। देखो, यहाँ पर ये पूरी सीट है, रिटेल फॉर्मेट्स ऑफ ट्रेंट। तो यहाँ पर देखो, अगर हम पहले इनके खुद के अगर हम ब्रांड्स की बात करें तो देखो, यहाँ पर ये कुछ इनके अपने ब्रांड्स हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, वेस्ट साइड, जूडियो, उत्साह, मिसबू, फिर यहाँ पर समोह और स्टार। ये कुछ स्टार नहीं, समोह तक यहाँ पर अगर हम बात करें तो यहाँ तक देखा जाए तो ये कुछ इनके वोली ओन्ड ब्रांड्स हैं, अपने ये स्टोर्स हैं यहाँ पे। एंड यहाँ पर अगर हम वेस्ट साइड की बात करें तो 2024 के अकॉर्डिंग यहाँ पर टोटल 232 स्टोर्स हैं इनके। ठीक है, जिसमें कौन कौन से प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है यहाँ पर देख सकते हो। प्रोडक्ट टाइप के अंदर मेंशन्ड है ब्रांडेड फैशन अपैरल, फुटवियर एंड एसेसरीज फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन अलॉन्ग विथ होम फर्निशिंग्स एंड डेकोर। ठीक है, तो यहाँ पर ये प्रोडक्ट्स कंपनी बेचती है। एंड यहाँ पर एस्टेब्लिश्ड की बात करें तो 1998 में ये एस्टेब्लिश हुई थी वेस्ट साइड। ठीक है, एंड ये देखो ओनली ओन्ड है। एंड उसके बाद है जूडियो। शायद आपने जूडियो का नाम सुना होगा और कभी ना कभी ये मॉल में शॉपिंग भी किया होगा। ठीक है, यहाँ पर देखो, नंबर ऑफ स्टोर्स की बात करें तो काफ़ी हाई है, 545 है। ये भी 2024 के अकॉर्डिंग है, जिसमें देखो अफोर्डेबल फैशन फॉर मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन। ठीक है, यहाँ पर देखो अफोर्डेबल फैशन प्रोडक्ट्स मिलते हैं मेन, वुमेन एंड चिल्ड्रेन के लिए। और ये देखो एस्टेब्लिश हुई थी 2016 में। देखो, इसके काफ़ी सालों के बाद जूडियो जो है ये एस्टेब्लिश हुई थी। ठीक है, लेकिन जूडियो की जो स्टोर्स की संख्या ये काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। साथ ही साथ अगर हम रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन की बात करें तो ट्रेंट के अंदर रेवेन्यू में जूडियो का जो कंट्रीब्यूशन है ये मेजर है। ठीक है, परसेंटेज वाइज बात करें तो तकरीबन 55% की जो ट्रेंट की रेवेन्यू आती है ये जूडियो के माध्यम से आती है। जूडियो के जो स्टोर्स हैं, जूडियो के जो प्रोडक्ट्स सेल होते हैं, उनके माध्यम से आती है। एंड उसके बाद है यहाँ पर वेस्ट साइड, इनके माध्यम से तकरीबन 39% की रेवेन्यू आती है। ठीक है, बाकी यहाँ पर अदर जो ब्रांड्स हैं उनके माध्यम से रेवेन्यू आती है। एंड यहाँ पर आगे है उत्साह। उत्साह के अंदर देखो, यहाँ पर 22 स्टोर्स हैं, जिसमें यहाँ पर कंटेम्प्रेरी एथनिक अपैरल, ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड एसेसरीज को कंपनी बेचती है। 2019 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ओनली ओन्ड कंपनी है। फिर यहाँ पर मिसबू 10 स्टोर्स हैं मात्र, ब्यूटी एंड फैशन एसेसरीज इनके अंदर बेची जाती है। 2022 में ये एस्टेब्लिश हुई थी, ये भी ओनली ओन्ड है। फिर यहाँ पर समोह है, 3 स्टोर्स हैं मात्र, इंडियन ओकेजन वियर यहाँ पर मिलते हैं, और ये 2023 में एस्टेब्लिश हुई है, ये भी ओनली ओन्ड है। तो ये कुछ वोली ओन्ड यहाँ पर हैं इनके ब्रांड्स। एंड
या फिर कहें इनके मॉल्स, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कुछ ज्वाइंट वेंचर वाले यहाँ पर कंपनीज हैं, लाइक यहाँ पर देखो स्टार स्टार बाजार इसका नाम है। इसमें 66 स्टोर्स हैं और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें बिकती हैं, सुपर मार्केट फॉर्मेट ऑफरिंग्स, ग्रोसरीज, डेली एसेंशियल एंड जनरल मर्चेंडाइज, ठीक है। तो इन चीज़ों की यहाँ पर बिक्री होती है। 2004 में ये कंपनी स्टैब्लिश हुई थी, ठीक है। तो स्टार बाजार के साथ कंपनी ने ज्वाइंट वेंचर की हुई है। बेसिकली एक फॉरेन कंपनी है टेस्को, टेस्को की ही स्टार बाजार है। तो स्टार बाजार के साथ ज्वाइंट वेंचर करके ट्रेंट जो है ये 50% का शेयर पकड़े हुए है, ठीक है। ये 50-50 का ज्वाइंट वेंचर है। एंड उसके बाद है जारा, जारा के अंदर 23 स्टोर्स हैं फिलहाल। फास्ट फैशन रिटेल चेन है, ये 2009 में एस्टेब्लिश हुई थी। यहाँ पर देखो 49-51 का ज्वाइंट वेंचर है विथ इंडीटेक्स, इंडीटेक्स का ये है जारा, ठीक है। तो इंडीटेक्स के साथ ज्वाइंट वेंचर करके यहाँ पर कंपनी का जो शेयर है ट्रेंड का ये 49% का है इसमें। एंड फिर यहाँ पर एक और है, यहाँ पर देख सकते हो। एंड उसके बाद बुकर इंडिया। तो ये कुछ कंपनी जो है यहाँ पर, ये 1 2 3 और ये 4, ठीक है। तो ये जो है ये ज्वाइंट वेंचर वाले कंपनीज हैं। एंड इनके अंदर शेयर की बात करें तो देख सकते हो 50%, 49%, 49%, फिर यहाँ पर 51%। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पर शेयर है। तो इनके अंदर भी जिस प्रकार से रेवेन्यू होगी उसमें यहाँ पर तकरीबन 50% का जो शेयर होगा ये ट्रेंड का होगा, ठीक है। तो इस प्रकार से कंपनी जो है ये रिटेल के बिजनेस में इंगेज्ड है। कुछ इनके अपने स्टोर्स हैं और कुछ ज्वाइंट वेंचर वाले स्टोर्स हैं। एंड अगर हम 2024 के अनुसार बात करें, FY24 की मैं बात कर रहा हूं, ठीक है। तो FY24 के अनुसार अगर हम इनके खुद के स्टोर्स की सिर्फ बात करें तो 875 प्लस स्टोर्स इनके रहे हैं, ठीक है। अभी जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो थोड़े बहुत और बढ़ गए होंगे, ये मैं FY24 के अकॉर्डिंग बता रहा हूं, ठीक है। चलो, आई थिंक बिजनेस को आपने काफ़ी अच्छी तरह से समझ लिया होगा। बिजनेस की अगर हम बात करें तो काफ़ी बढ़िया है। सेक्टर की जो डिमांड है ये डेफिनेटली फ्यूचर में रहने वाली है, क्योंकि आजकल लोग फैशन में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं। लोग मतलब 1-2 महीने में कपड़े वगैरह खरीदना पसंद करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में ये जो सेक्टर है ये आगे चलकर काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकती है, ठीक है। बिजनेस काफ़ी बढ़िया है ट्रेंड का। एंड यहाँ पर डाइवर्सिफिकेशन भी काफ़ी बेहतरीन है। अलग अलग प्रोडक्ट्स की कैटेगरीज में ये जो कंपनी है ये रिटेलिंग का बिजनेस करती है। अब देखो यहाँ पर फाइनेंशियल रेशियोज को समझते हैं। 2,19,691 करोड़ की मार्केट कैप है फिलहाल। स्टॉक पी 162 की है, इंडस्ट्री पी 54.3 की है। तो देखो इंडस्ट्री पी के कंपेरिजन में स्टॉक की जो पी है ये काफ़ी हाई है। फिर यहाँ पर पीजी रेशियो भी देखो काफ़ी ज़्यादा है, 2.86 का है। तो ओवरऑल यहाँ पर वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन फिलहाल काफ़ी एक्सपेंसिव है। अब दोस्तों देखो वैल्यूएशन ऐसे ही एक्सपेंसिव नहीं हो गई, क्योंकि उस प्रकार से कंपनी ने पास्ट में ग्रोथ भी दिखलाए हैं और इसी वजह से यहाँ पर जो वैल्यूएशन है इनकी काफ़ी हाई हो रखी है, ठीक है। अब यहाँ पर ROC 23.8%, ROE 27.2% बढ़िया है। फिर यहाँ पर प्रोमोटर्स होल्डिंग 37%, प्लेज परसेंटेज 0 है। करेंट प्राइस 6180, 52 वीक हाई 8346 की, लो है 2955 की। बुक वैल्यू 132 रुपए की, डेप्ट है 1842 करोड़ की और डेप्ट इक्विटी 0.39 की। चलो बढ़िया है। एंड फ्री कैश फ्लो की बात करें तो 955 करोड़ की है। डिविडेंड यील्ड 0.05%, फेस वैल्यू 1 रुपए की, EPS है 50.9 रुपए की। ओवरऑल फंडामेंटल रेशियोज की बात करें तो बढ़िया है। वैल्यूएशन फिलहाल एक्सपेंसिव है यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर हम प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को डिस्कस करते हैं। तो देखो दोस्तों पिछले कुछ सालों में कंपनी के सेल्स के अंदर काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर 2022, 23, 24 एंड TTM की बात करें तो काफ़ी शानदार ग्रोथ देखने को मिली है। यहाँ पर देखो 4498 करोड़ मानकर चल सकते हैं, 4500 करोड़, 4500 करोड़ से बढ़कर सीधे 8242 करोड़ पर पहुंच गया। काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ हुआ है। फिर यहाँ पर मार्च 2024 में 12375 करोड़ और TTM में 15025 करोड़, बहुत ही ज़बरदस्त ग्रोथ हुई है। OPM के परसेंटेज की बात करें तो ये भी देखो बढ़ रही है, 13%, 14%, 16%, 16%, बढ़िया है। एंड यहाँ पर देखो नेट प्रॉफिट की बात करें तो उसी प्रकार से यहाँ पर भी हमें ज़बरदस्त ग्रोथ देखने को मिल रही है। 35 करोड़ से बढ़कर 394 करोड़ पर पहुंच गई है, ठीक है। फिर यहाँ पर 394 करोड़ से बढ़कर 1477 करोड़ एंड फिर यहाँ पर TTM में 1809 करोड़। काफ़ी ज़बरदस्त ग्रोथ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है, ठीक है।
सेल्स एंड प्रॉफिट्स में। अब देखो यहाँ पर हम कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ के परसेंटेज की बात करें तो भाई साहब काफ़ी बेहतरीन है। लार्ज कैप कंपनी है, लेकिन यहाँ पर देखो ग्रोथ जो है प्रॉफिट एंड सेल्स के अंदर ये काफ़ी शानदार हमें देखने को मिल रही है, डबल एंड ट्रिपल डिजिट्स के साथ। इस वजह से पर्सनली अगर मैं अपनी बताऊं तो यार मुझे ये जो स्टॉक है ये काफ़ी पसंद आ रहा है। अगर कोई इसी सेक्टर में स्मॉल कैप टाइप की कंपनी और उसके अंदर इस प्रकार की ग्रोथ देखने को मिल रही है तो वहां पर देखो रिस्क भी काफ़ी हाई है, लेकिन ग्रोथ ऐसी है तो हम क्यों ना कम रिस्क लेकर चले, जबकि दोनों के अंदर सेल्स एंड प्रॉफिट ग्रोथ की जो परसेंटेज है ये सेम ही है, तो हम क्यों वहां पर ज्यादा रिस्क लेकर चले। यहां पर हम कम रिस्क के साथ चलना प्रेफर करेंगे। ठीक है, तो यहां पर उस हिसाब से देखा जाए तो यार काफी शानदार है। ठीक है, अब देखो यार ऐसा नहीं है कि मेरे कहने पे जाकर आप लोग डायरेक्ट इन्वेस्ट कर दो, बिल्कुल नहीं। ये कोई कॉल टिप या रिकमेंडेशंस नहीं है, ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, तो इसलिए इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपको कुछ भी इंटरेस्ट लगता है तो फिर आपको अपने तरफ से भी कुछ स्टडी एंड एनालिसिस करनी है, साथ ही साथ अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से भी कंसल्ट जरूर से करना है कोई भी डिसीजंस लेने से पहले। अब यहाँ पर हम स्टॉक प्राइस सीएजीआर की बात करें तो देखो पास्ट में काफ़ी बेहतरीन तरीके से स्टॉक का जो प्राइस है ये बढ़ा है। ठीक है, एंड फिर रिटर्न ऑन इक्विटी की बात करें तो इधर सिंगल डिजिट्स में देखने को मिले हैं, इधर डबल डिजिट्स में है। ठीक है, एंड यहाँ पर लास्ट 10 ईयर्स में 8% की आरओई, लास्ट 5 ईयर्स में 9% की, लास्ट 3 ईयर्स में 15% एंड लास्ट ईयर 27%। इधर कुछ खास नहीं है, इधर भी एवरेज है, यहाँ पर लास्ट ईयर का ज़्यादा बेटर देखने को मिल रहा है। अब चलो यहाँ पर हम शेयर होल्डिंग पैटर्न को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले प्रोमोटर्स की बात करें तो ये देखो दिसंबर तक की डेटा है, पिछले कुछ क्वार्टर से इनकी जो होल्डिंग्स हैं ये 37% पर एकदम स्टेबल देखने को मिल रही है। होल्डिंग्स तो कम है प्रमोटर्स की, लेकिन अच्छी बात यह है कि जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनके होल्डिंग्स काफ़ी अच्छे परसेंटेज में है। फिलहाल यहाँ पर एफआईआईज की होल्डिंग 21.68% की है एंड डीआईएच की होल्डिंग्स यहाँ पर 15.25% की है। अब देखो एफआईआईज के जो होल्डिंग्स हैं ये लगातार हमें ट्रिम होते हुए देखने को मिल रहे हैं और यहाँ पर दिसंबर के क्वार्टर में काफी ज्यादा ट्रिम हुई है, 26.62% से घटकर सीधे 21.68% पर आ चुकी है। तो यहाँ पर ट्रिम क्यों हुआ था, क्योंकि Q2 में जो अर्निंग्स थे वो थोड़े वीक आए थे, कंपनी के मैनेजमेंट की गाइडेंस भी थोड़ी वीक थी, इस वजह से एफआईआईज ने यहाँ पर काफी ज्यादा बिकवाली किया था और स्टॉक में हमें गिरावटें भी देखने को मिली है Q2 के अर्निंग्स के बाद। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर देखो डीआईएच की बात करें तो डीआईएच के द्वारा लगातार खरीदारी हुई है और अभी 15.25% की इनकी होल्डिंग्स है। फिर यहाँ पर देखो गवर्नमेंट के द्वारा भी थोड़ी सी खरीदारी हुई है 0.04% की दिसंबर के क्वार्टर में। पब्लिक की होल्डिंग्स है यहाँ पर 26.01% की फिलहाल, एंड पब्लिक की होल्डिंग यहाँ पर देखो कंटिन्यूसली बढ़ते जा रही है। ठीक है, तो ओवरऑल शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करें तो यार ठीक है, इंस्टीट्यूशंस की जो होल्डिंग्स हैं ये काफ़ी बेहतरीन परसेंटेज में है अभी भी। ठीक है, अब यहाँ पर हम टेक्निकल्स को समझते हैं। जैसा कि हमने बोला कि Q2 के जो अर्निंग्स है ये थोड़े से वीक थे, मैनेजमेंट की जो गाइडेंस थी वो थोड़ी सी वीक थी और इस वजह से यहाँ से हमें काफ़ी ज़्यादा बिकवाली देखने को मिली। जो एफआईआईज है इनके द्वारा काफ़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, तो इस वजह से स्टॉक के अंदर हमें गिरावटें देखने को मिली और यहाँ पर स्टॉक जो है ये गिरकर इस सपोर्ट तक आया था जो कि है 6292 का, तकरीबन 6300 का मानकर चल सकते हैं। फिर यहाँ से हमें बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिली और यहाँ पर इसी लेवल पर रेजिस्टेंस लेकर प्राइस फिर से यहाँ पर अपने सपोर्ट को रीटेस्ट किया है। ठीक है, अभी तो पूरा मार्केट का जो सिचुएशन है यही वीक बना हुआ है, तो यहाँ पर भी इम्पैक्ट देखने को मिल रहा है। ठीक है, अभी यहाँ पर ये जो 6300 का सपोर्ट है इससे प्राइस नीचे जाने की कोशिश कर रहा है, 6175 पर प्राइस आ चुका है। अगर सेलिंग प्रेशर इसी प्रकार से बना रहा तो स्टॉक इस लेवल तक गिरकर जा सकता है जो कि 5912 का लेवल। ठीक है, एंड फिर यहाँ पर नेट सपोर्ट का लेवल है 5729 का। ठीक है, अभी यहाँ पर अगर हम 52 वीक हाई के लेवल से करेंट प्राइस तक के डिस्काउंट्स की बात करें तो अच्छे डिस्काउंट्स अवेलेबल है, तकरीबन 24-25% की डिस्काउंट्स यहाँ पर मिल रही है। डिस्काउंट्स के हिसाब से देखा जाए तो बढ़िया है एसआईपी शुरुआत करने के लिए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर टेक्निकल्स के हिसाब से देखें तो टेक्निकल्स के अंदर हमें ये इंडिकेशन मिल रही है कि स्टॉक जो है ये नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। यहाँ पर जो ट्रेंड लाइन है ये जो सपोर्ट की लेवल है इसे ब्रेकडाउन मिलने की कोशिशें हो रही है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पर ये ध्यान में रखकर चलना है कि अगर यहाँ पर ये जो रेड कैंडल बड़ी वाली देख रहे हो इससे नीचे अगर क्लोजिंग होती है ये वाली कैंडल की जो आज की कैंडल है, तो फिर यहाँ पर हम मानकर चल सकते हैं कि शायद से स्टॉक के अंदर हमें और भी ज़्यादा गिरावटें देखने को मिल सकती है, तो ये ध्यान में रखकर चलना है। ठीक है, यहाँ पर बाइंग इंटरेस्ट भी कुछ ना कुछ देखने को मिल रहा है, इस वजह से प्राइस जो है ये अभी यहाँ पर थोड़ा सा कंसोलिडेट कर रहा है। ठीक है, तो इस बड़ी वाली कैंडल के नीचे क्लोजिंग अगर होती है तो फिर यहाँ पर हम और भी नीचे के लिए एक्सपेक्टेशन करके चल सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर अगर कोई Q3 के अर्निंग्स के अनुसार यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो अच्छी बात है, थोड़ा सा आपको वेट करके फिर चलना चाहिए। एंड अगर कोई इस प्रकार से सोचते हैं कि नहीं मुझे जो डिस्काउंट है वो बढ़िया मिल रहा है तो यहाँ पर मैं फर्स्ट SIP करके चलना चाहूँगा, तो डिस्काउंट के हिसाब से ठीक है, टेक्निकल्स के हिसाब से थोड़ा सा वेट करना ज़्यादा बेटर हो सकता है। एंड यहाँ पर अगर Q3 के अर्निंग्स के हिसाब से वेट करके चलोगे तो ज़्यादा बेटर होगा फिर, ठीक है। अब दोस्तों देखो यहाँ पर अगर किसी ने हाई के लेवल पर खरीदारी किए हैं तो उनको काफ़ी लॉसेज हो रहे होंगे अभी, तो वो क्या कर सकते हैं ये समझते हैं। देखो दोस्तों, अगर आपने हाई के लेवल्स पर ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए हैं तो यहाँ पर अच्छी बात है, अभी यहाँ पर आप लोग एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हो, लेकिन करेंट के प्राइस पर नहीं, थोड़ा सा और गिरावट अगर आ जाए, ये सपोर्ट के लेवल्स पे अगर आ जाए तो यहाँ पर आप एक्यूमुलेट करने की सोच सकते हो, अगर आपको कंपनी पसंद है, विजन है लॉन्ग टर्म का, और अगर आपने ऑलरेडी पहले से ज़्यादा अमाउंट्स नहीं लगाए हैं तो ठीक है, SIPs करके चल सकते हो। बाकी अगर कोई न्यू इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो जैसा कि हमने भी डिस्कस किया कि ये सपोर्ट के लेवल्स पर इन्वेस्टमेंट की सोच सकते हो, Q3 के अर्निंग्स के कंफर्मेशन के बाद एंट्री की सोच सकते हो, ठीक है। और लॉन्ग टर्म के लिए ओवरऑल कंपनी की बात करें तो बढ़िया है, लार्ज कैप टाइप की कंपनी है, टाटा ग्रुप की कंपनी है, तो टाटा ग्रुप के ऊपर थोड़ा सा जो ट्रस्ट है इन्वेस्टर्स का ये ज़्यादा बेहतर होता है, ठीक है। तो दोस्तों ये रही हमारी आज की वीडियो ट्रेंट लिमिटेड स्टॉक से रिलेटेड। उम्मीद है कि इस वीडियो के माध्यम से आपको कुछ यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिले होंगे, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मिलते हैं अगले नए वीडियोज के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।